Sex is beautiful. बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज? Whenever. फैंटास्टिक. आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? I don't mind any position as far as you're enjoying. कभी कभी मेरा दिल चाहता है, एक बात पे मैं मर्दों को बहुत एनवी करती हूँ, मुझे बहुत रश्क और जेलसी होती है कि काश सिर्फ एक सिचुएशन पे मुझे लगता है कि काश मैं मर्द होती कि वो कहीं भी खड़े होकर सुसु कर दें. नहीं, इससे भी बढ़ के एक और. ओके, बताइए. कि एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों से शादी कर सकता है. काश मैं मर्द होती. राइट. लेकिन कितना, मतलब ये अफसोस वाली बात है यार, आपसे एक नहीं संभली जा रही है, आप 4 लेकर आ रहे हो. आई कैन हैंडल. यू कैन. फैंटास्टिक. काफी सारे मर्द पाकिस्तान में हैंडल करते हैं. अगर मैं मर्द होती तो मैं भी हैंडल कर सकती थी ना. हाँ, आपने बिग बॉस में भी कुछ हैंडल किया था. मैंने जिंदगी में काफी कुछ हैंडल किया है. ओके. अच्छा, आप जब से मुंबई आई हैं रहने, आपका पाला कभी रिक्शा वालों से पड़ा है या घर में जो काम करती है उस औरत से पड़ा है, मेड से पड़ा है? हाँ, बताइए, शेयर कीजिए. ये हम मुंबई वालों के बड़े दिल का करीब है ये. बट हमेशा मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे ही रहे हैं. अच्छे रहे हैं? मुझे ट्रस्ट मी, अक्सर मेरी दोस्तों के साथ बात होती रहती है कि मेरे क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और वो लोग जो कि हेट्रेड दिखाते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक एक भी लम्हा ऐसा याद नहीं है कि कोई शख्स मेरे सामने खड़ा हो और उसने मुझे प्रेज नहीं किया हो, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया हो, मुझे पसंद नहीं किया हो, मुझसे हंस के बात नहीं की हो. आई रियली वांट टू नो कि मेरे हेटर्स और क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. मेरी ज़िंदगी में नहीं करते. नहीं, फैंटास्टिक. सो रिक्शा एक मरतबे ऐसा हुआ था जी. हिंदुस्तान में तो पाला नहीं पड़ा, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मुझे शूट पे बहुत जल्द पहुंचना था, तो समहाउ मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया. शायद उसकी की मैंने कहीं रख दी और मुझे मिल नहीं रही थी. Okay. तो मैंने कहा चलो रिक्शा रोको और उसी में चलते हैं. बट आई थिंक रास्ते में हमने खूब गपशप लगाई, सब्जी के रेट पूछे, मिर्चें नमक के रेट पूछे, आजकल क्या चल रहा है, आपके घर में बत्ती आती है नहीं आती है. सो इट वाज सो मच ऑफ फन. और मुझे लगता है कि तब मैंने सोचा था कि इट्स सो ब्यूटिफुल. आम लोगों के कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे घर में आज सब्जी क्या बनेगी. बट लुक एट अस, हम लोगों के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं. आज ब्रेकअप हो गया, कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा, मेरा मेकअप क्रैक हो रहा है, बहुत ज्यादा सारे लड़के मिल गए, किसको चूज करूं. ओ माय गॉड मेरी पफिंग, ओ माय गॉड मेरी लैशेस निकल रही, ओ माय गॉड मेरा ड्रेस ठीक नहीं. कितने बड़े इश्यूज हैं. बिल्कुल बड़े इश्यूज हैं. ये क्या है, बिजली नहीं है और खाने को राशन नहीं है, ये थोड़ी कोई इश्यूज होते हैं. These are such huge issues, वीना. अच्छा, टेल मी, ये वीणा मलिक, ये बिल्कुल हिंदू नाम लगता है, तो ये इसके पीछे क्या है राज? यू आर राइट. मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि आप इंडियन हैं. आर यू रिलेटेड टू अन्नू मलिक? आई थिंक अन्नू मलिक इज रिलेटेड टू मी. ओह गॉड, आई डोंट नो. ऑल द बेस्ट. एनीवे, ऑल द बेस्ट अन्नू. हाँ जी, बताइए. ये वीणा नाम जो है ना, वो बिल्कुल मतलब. Yeah, it is. जब मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मेरी दादी अम्मा ने मुझे पाला जी, तो 3-4 महीने के बाद मेरी ग्रैंड माँ ने कहा क्योंकि मैं इसको पाल रही हूँ तो इसको नाम मैं दूंगी, एंड इनका नाम होगा जाहिदा मलिक. सो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे दिया था वीणा मलिक. बट आई स्टिल आस्क माई मदर कि वीणा, बिकॉज वीणा जो था वो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे नाम दिया था. एंड आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज दिस कनेक्शन आई ऑलवेज हैड. And it's so beautiful. Yeah, absolutely. लोग हमेशा मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछते हैं. Absolutely. It's very Indian name. It's very Indian and ऐसे लगता है ना कि फिर आप हमारी ही लगती है. तो मैं हूँ ना. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, अब हम औरतों की बात कर रहे हैं. औरतों की? हाँ, मतलब आपकी अभी और 3 नाम मैं लूंगा आपके सामने. एक है सोनिया, एक है मायावती, ममता और जयललिता. ये नाम सुने आपने? जी, काफ़ी टीवी चैनल्स पे सुनती रहती हूँ, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दैट. उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. ये 4 हीरोइंस हैं इंडियन पॉलिटिक्स की. जी. तो आपका कभी इनसे पाला पड़ा है? मतलब आपने कभी
कभी कभी मिलना हुआ है इनसे? नहीं, टेलीविजन पे काफ़ी मुलाकात होती रहती है। अच्छा। जैसे सब लोगों की होती है, बट इन पर्सन कभी नहीं। अच्छा है, टीवी पे मुलाकात रहनी चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों से तो टीवी पर ही मुलाकात रहनी चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इंडियन पॉलिटिशियन बताइए। अगर आप मुझसे किसी हीरो के बारे में पूछते, किसी नहीं, player ऐसा के होता है बारे ना में कि पूछते, भैया एक अब politician पॉलिटिशियन है फेवरेट, एक जो मर्द सियासत करता है, जी, सियासत जी। मतलब सियासत, वो कैसे किसी का फेवरेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए राहुल बाबा कि हाँ बड़ा क्यूट He is है। a good looking man. हाँ एग्जैक्टली, उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि उनके पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, उनके लुक्स के बारे में काफी कुछ पता है। वो तो यार भाड़ में मूल से हमें कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। हमें तो भैया यहाँ पर जो पूछना है वो ये गुड लुक्स, बस। गुड लुक्स, गुड लुक्स। And tell us something about that ISI mark. ISI mark is ISI mark. नहीं, क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आता है वो देखिए ISI मार्क है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा समझते हैं इंडिया में कि ISI मार्क होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा। तो उसी तरह से ISI कहीं और कुछ और मतलब रखता है। तो बीच में आपकी एक तस्वीर देखी थी जिस पर एक ISI का टैटू था। असल तो में यही व्हाट हुआ वाज था। दैट, टेल अस। असल में यही हुआ था कि जो मैगजीन का शूट जिन लोगों ने किया था, हाँ। उन्होंने भी मुझे कुछ यही सुना के ट्रैप किया था कि ISI is ISI, वीना जी। It's going to be a very interesting shoot. And I was like, okay. But later on, जब वो कवर पे आया तो उसमें मेरे कपड़े ही नहीं थे। मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग शूट था। मैंने कहा I was hardly wearing a bikini, वो भी आपने उतार दी। It's so bad. Of course, it was like really sad and upsetting for me. Right now, I'm making fun of everything, but like it was horrible experience. Someone can morph your pictures and put it on the cover to make it look like altogether something different. It was horrible. Okay, what do you think about Rakhi Sawant and Poonam Pandey? I think nothing of them. You must have heard. I mostly think about guys.